वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, और लेकिन इसके अंदर हम आज सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल नंबर 4.14 है। इसके अंदर हम सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही फाइंड नहीं करेंगे, बेसिकली हम इसके अंदर आज वेरिएंस को भी फाइंड करेंगे, हम इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फाइंड करेंगे, और हम इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी फाइंड करेंगे। या ये कह लें कि अगर हम डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी फाइंड करना है तो हमें फिर भी पहले वेरिएंस को ही फाइंड करना पड़ेगा। वेरिएंस के बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी लाजमी चाहिए, और उसके बाद ही हम जाके कहीं पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पर, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, तो देखें मुझे जो चीजें रिक्वायर्ड है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय इसका मीन। ये मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है, और मल्टीप्लाई पे मैंने 100 करना है क्योंकि हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में शो करवाना होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने आज सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही फाइंड करना है तो फिर भी मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करूंगा तो मुझे उसके लिए चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस मेरे पास मौजूद होगा तो मैं उसका अंडर रूट ले सकूंगा। तो हम फिर सबसे पहले वेरिएंस को फाइंड करते हैं, और वेरिएंस का जो हम फार्मूला यूज करेंगे, जो हम ऑलरेडी फार्मूला यूज करते आए हैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर, वही फार्मूला होगा सम ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, और इसमें से माइनस करेंगे हम इसके मीन का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, और यहाँ पर हम इसके होल स्क्वेयर को माइनस कर देंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ग्रुप डाटा गिवन है और हमने इसके अंदर से अब जो वेरिएंस फाइंड करना है वो किस तरह से फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो मुझे f और x की मल्टीप्लीकेशन चाहिए, और उसका फिर मुझे सम चाहिए, और डिवाइड करूंगा सम ऑफ f के ऊपर, तो जो मीन का आंसर आएगा मैं उसका स्क्वायर ले लूंगा। तो यहाँ पर मुझे f भी गिवन है, x भी गिवन है, तो सम ऑफ f तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको सम करके वो मैं गिन लेता हूँ ये कितनी मेरे पास वैल्यूज बनती हैं। तो ये मेरे पास बन जाएंगी 40 वैल्यूज। इसी तरह मुझे सम ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने क्या करना है, एफ और एक्स का कॉलम बना देना, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं फिर उसका मैं सम फाइंड कर सकूं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास 0 आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 9, ये आ जाएगा 12, यहाँ पर 15, यहाँ पर 12। अगर मैं इन सब को सम करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर इनका सम चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 48। यानी ये वाला जो हिस्सा है इस फॉर्मूला का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरे पास सम ऑफ एफ एक्स भी मौजूद है अब, और मेरे पास सम ऑफ एफ भी मौजूद है यहाँ पर। अब मैंने इस जो ये वाला पार्ट है इस फॉर्मूला का, इसके ऊपर काम करना है। तो सम ऑफ एफ डिवाइड हो रहा है वो ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। इसी तरह ऊपर जो मेरे पास चीज है वो है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर, तो मुझे एफ एक्स स्क्वेयर का सम चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एफ एक्स स्क्वेयर को फाइंड करूंगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए दो मेथड है कि एक ये है कि आप एक्स स्क्वेयर अलग से फाइंड कर लें, फिर उसको एक्स स्क्वेयर को एफ से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप जो है वो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। एफ एक्स आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, अब आपको सिर्फ एक्स का स्क्वायर चाहिए, एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती भी करते हैं कि वो इस कॉलम का जो है वो स्क्वायर लेना शुरू कर देते हैं। इस कॉलम का स्क्वायर लेंगे तो वो एफ का भी स्क्वायर बनेगा, साथ में एक्स का भी वो स्क्वायर बनेगा। लेकिन आपने जो स्क्वायर फाइंड करना है वो जस्ट एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, यानी एक्स जो है वो 2 दफा आना चाहिए और एफ सिंगल टाइम। तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को, इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखें एफ सिंगल रहेगा, एक्स एक ऑलरेडी मौजूद है और एक एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 0, ये आ जाएगा मेरे पास 9, ये 24 इधर आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 45, यहाँ पर मेरे पास 48। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर इसका सम चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज को सम कर लूंगा। तो सम करके मेरे पास इनका आंसर आएगा 126 आ जाएगा। अब मैं क्योंकि मेन जो मेरा यहाँ पर काम था वो था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए और मीन भी चाहिए। तो वो चीज मैं फाइंड करने के लिए वेरिएंस मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैं वेरिएंस के अंदर ये वैल्यूज पुट करता हूं ताकि हम जो अपना फाइनल जो हमारा काम था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो हम बाद में फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर मैं अगर वैल्यूज पुट करता हूं यानी सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की, तो वो मेरे पास है 126। डिवाइड करूंगा सम ऑफ एफ यानी कि 40 के ऊपर, माइनस करूंगा इसमें से सम ऑफ एफ एक्स को जो कि है मेरे पास 48, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 40 के ऊपर ये, और साथ में इसका मैं स्क्वायर ले लूंगा, ये आ गया।
अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 126 को जब आपने डिवाइड करना है 40 के ऊपर, तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा 3.15 माइनस, इसी तरह हम 48 को 40 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2, लेकिन क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर भी साथ लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 3.15 माइनस 1.2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.44। अब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, यानी 3.15 में से आपने 1.44 को माइनस करेंगे तो जो फाइनल इसका वेरिएंस का आंसर बनेगा वो बनेगा 1.71। अब ये मेरे पास वेरिएंस आ गया, लेकिन जो मेरा मेन जो हम यहाँ पर चीज फाइंड कर रहे हैं वो वेरिएंस नहीं, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है। कुछ स्टूडेंट इधर भी गलती करते हैं कि जो वेरिएंस का आंसर आता है वो इसको ही डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है, फिर उधर आपने वो पुट करना है। तो हम जब इसका ये आ गया मेरे पास वेरिएंस, तो इसके लिए हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और काफी दफा बता चुका हूं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली वो वेरिएंस का ही अंडर रूट है। तो जो आपका वेरिएंस का आंसर आया यानी 1.71, आपने इसी का अंडर रूट फाइंड कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.307। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। अब हम अपना जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है। जो मीन है वो मेरा ये वाला जो इधर आंसर आया था ये मेरा मीन है। अगर आप इसको अलग से फाइंड करना चाहते हैं अलग से फाइंड कर लें, अदरवाइज जो है मीन आप ऑलरेडी जो वेरिएंस का फॉर्मूला है इसके अंदर फाइंड कर लेते होते हैं। यानी अगर इस जगह जो मेरा आंसर है था सॉल्व करके 48 डिवाइडेड बाय 40 को 1.2 आया था स्क्वायर के बिना जो चीज थी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आती है तो आप इसको अलग से फाइंड कर लिया करें। तो मीन जो है वो मेरे पास है 1.2, जब इसका स्क्वायर लेंगे वो मीन नहीं रहेगा, फिर वो मीन का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आया था मेरे पास 1.307, डिवाइड करूंगा मीन के ऊपर जो था 1.2 और इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 100 के साथ, क्योंकि मैंने इसको शो करना है परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। तो मैं जब यहां पर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 108.92%। ये परसेंटेज जो है वो लाजमी आपने लिखना है साथ। अगर परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो आप इट्स मीन आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि ये वैसे आंसर आ गया आपका डिवाइड करके। तो परसेंटेज जब आपने 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज को साथ लाजमी लिखना है। यहाँ पर एक बात मैं मजीद क्लियर करता जाऊं कि शुरू वाले लेक्चर्स में मैं जैसे कि आपको बताया था कि जो आपकी रिलेटिव मेजर्स है यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता है। तो वो बेसिकली जो 0 और 1 के दरमियान आंसर आता था वो आता था जो आपके कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है उसके अंदर और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसके अंदर जो आपका आंसर है वो 1 से ऊपर भी आ सकता है, रहेगा पॉजिटिव, यानी 0 से तो ऊपर रहेगा, लेकिन ये 1 से भी ऊपर जा सकता है। इसका जो इसकी जो रीजन है वो ये है कि देखें जैसा कि अभी आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो 1.307 है और जो मीन है वो 1.2 है, यानी मीन आपका जो है वो छोटा आ सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर क्या था कि ऊपर जो था वो माइनस हो रहा था, यानी ऊपर जो वैल्यू थी वो छोटी आ जाती थी और जो नीचे था वो दोनों वैल्यूज प्लस होती थी। तो नीचे जो आंसर था वो बड़ा आता था, इसलिए उनका जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान आता था। लेकिन जब हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो इसमें ना तो कोई चीज ऊपर प्लस होती है आपस में, ना कोई चीज नीचे माइनस होती है आपस में। ऊपर हम लिखते हैं वो वेरिएशन यानी जो इसका एब्सोल्यूट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एब्सोल्यूट जो इसकी डेविएशन थी वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और नीचे हम उसका मीन जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी डाटा का जो मीन है वो छोटा हो और उसके अंदर जो वेरिएशन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर जो मीन डेविएशन है उसका वो उससे बड़ा हो। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है ये इसकी बड़ी आई है और जो नीचे वाली वैल्यू ये इसकी छोटी वैल्यू है। तो इसमें पॉसिबल है अगर हम परसेंटेज को खत्म कर दें तो ये मेरे पास आंसर बनता है 1.0892%।
2। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो मेरा आंसर है वो 1 से बड़ा आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, बल्कि इसकी रीजन ये है कि इसकी लॉजिक ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऐसा पॉसिबल है कि डाटा के अंदर वेरिएशन ज्यादा हो और उसका जो मीन है वो उससे कम हो। ये था मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि हमने एक ग्रुप डाटा के ऊपर अप्लाई किया। उसके अंदर हमने वेरिएंस को फाइंड किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड किया और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी फाइंड किया। तो आपने भी कोई इसी तरह की एक अनग्रुप डाटा ले लें या फिर एक ग्रुप डाटा ले लें, प्रोसेस सेम है, उसी तरह फाइंड करने हैं सारी की सारी चीज़ें उसी तरह जिस तरह आपने पहले इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया, सेम आपने उसी तरह इनको सॉल्व करना है और उसी मेथड से आप उसी मेथड को आपने अप्लाई करना है, तो आपके इसके आंसर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर कोई भी इशू आता है तो जस्ट आपने कमेंट बॉक्स में वो मुझे प्रॉब्लम बतानी है और मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा।